देखिए ये है जम्मू कश्मीर रेजिमेंट और आइए यहाँ पर जो ऑफिसर हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर इस बार परेड में भाग लेने का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मेजर बिक्रमजीत सिंह है। मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स कॉन्टिजेंट को इस बार 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे लीड करूँगा। मैं गुरदासपुर से आता हूँ और माय फादर इज़ इन दी पंजाब पुलिस एंड माय मदर इज़ अ रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर। So it is a proud moment for me as well as my regiment to represent the Indian Army on the Rajpath and to march on the Rajpath on the Republic Day parade. It's a proud moment for the regiment as the full country and I mean to say that the full world will be watching us. So it's a proud moment. इस पूरे रेजिमेंट की अगर बात करते हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो ये रेजिमेंट महाराजा गुलाब सिंह द्वारा 1820 में प्री इंडिपेंडेंस फॉर्म की गई थी एज अ स्टेट फोर्सेस ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिपेंडेंस के बाद जब जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, इसके बाद इसको जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। So 1963 was the year when it was converted from the state forces and it was officially named Jammu and Kashmir Rifles Regiment. So since then it has taken part in various wars and operation of the Indian Army. It has earned its distinction in the recent Kargil War where it won 2 Paramveer Chakras and the Theatre Honor of the Kargil. And I am proud to say that I belong to the unit and the regiment of the current Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, PVSM, BVSO. और दूसरी बड़ी बात ये भी है जिस बात का आपने जिक्र किया क्योंकि इस बार पूरी जो आपकी टीम है, जो आपकी रेजिमेंट के लोग हैं, वो आपके साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। एक होता है देश के लिए सेवा करना और दूसरा होता है कर्तव्य पथ पर चलना। तो ये जो फीलिंग है इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? The feeling cannot be expressed in word. Actually, each and every officer of the Indian Army, the officer, JCOs and the Jawans of the Indian Army, everybody, including the whole country, would like to march on the Kartavya Path. बट सबको चांस नहीं मिलता है यहाँ पे मार्च करने का। सो ये मेरे लिए, मेरे जेसीओस के लिए और मेरे जवानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड वी आर फीलिंग वेरी प्राउड दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर रेजिमेंट ऑन रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर। तो देखिए जो हौसले हैं वो बहुत ही बुलंद हैं और जाहिर तौर पर हर कोई ये ख्वाब देखता है कि कर्तव्य पथ पर उनको भी कदम ताल का मौका मिले, वो भी अपने आप को प्रदर्शित कर पाएँ, भारत की ताकत को अपने ज़रिए दिखा पाएँ। तो ये वो नौजवान हैं, ये वो चेहरे हैं जो देश की ताकत को दिखाते हुए नज़र आते हैं। हर चेहरे पर आपको मुस्कान नज़र आएगी, लेकिन साथ साथ इनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी भी है। देखिए कोर ऑफ सिग्नल्स की टीम हमारे साथ में है जो इस बार कर्तव्य पथ पर आपको नज़र आने वाली हैं और कैप्टन ऋतिका खरेटा हमारे साथ में है और कैप्टन हर्षुल गुप्ता हमारे साथ में है। तो क्योंकि मैम महिला शक्ति की बात हो रही है और आप लीड कर रही हैं तो ये कैसी फीलिंग है? I cannot describe in words how I feel. I feel empowered and I feel privileged to have been given this chance. मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये मौका दिया जा रहा है फौज में। आप लोगों को भी थोड़ा नर्वसनेस होती है क्या? जैसे एक कॉमन मैन को होती है तो आप लोगों को भी होता है जब इतनी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी या यूँ कहीं जिम्मेदारी, तो कोई नर्वसनेस होती है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे ऊपर हमारे कोर ने, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने ट्रस्ट किया है, हमारे फेलो ऑफिसर्स हमारे साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें ट्रस्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात मेरा कंटिंजेंट मुझे ट्रस्ट कर रहा है कि मैं उन्हें लीड करूं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी नर्वसनेस होती है, लेकिन उस नर्वसनेस से ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है
और हौसला तो आप जानते ही हैं हमारा। हौसला तो बुलंदियों पर है। बस तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस है नंबर 1 पे? ये तो सवाल ही नहीं है। हम लास्ट टाइम आए थे, हम फर्स्ट थे, इस बार भी हम फर्स्ट ही होंगे। सर कैसी फीलिंग है? It is a different feeling altogether for me, being from a small town and coming and कहाँ से आते हैं आप? Babina. बबीना। Yes, ये तो ma'am. बहुत ही मतलब छोटा इलाका Yes, है ma'am, और near मतलब लोग जानते भी नहीं है ज़्यादा बबीना No, के ma'am. बारे It में। is only famous because of Kent area, British Army based in native Asia, and coming from there in a small town and representing the core of signals contingent on this Kartavya Path is altogether a different feeling. I can't describe in my words. मतलब ऐसी जगह से निकलकर आना और यहाँ पर कर्तव्य पथ पर मार्च करना, पूरी टीम को लीड करना, मतलब बड़ा मुश्किल है इसको एक्सप्रेस कर पाना। यस मैम, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको एक्सप्रेस कर पाना। मेरे लिए जो सारा मोटिवेशन है वो ये कंटीजेंट है, इनकी मुस्कुराहट और इनका डेली का सपोर्ट। मैं 5 अगस्त से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इनके साथ एंड दे आर देयर विथ मी, विच वी हैव डन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस, बर्निंग आउट आवर ब्लड एंड स्वेट ऑन ग्राउंड, एंड दे आर द वन जिनने हमें और मुझे और इस कोर ऑफ सिग्नल्स के कंटीजेंट को 2016 में रनिंग अप, 2020 में फर्स्ट प्राइज एंड नो डाउट दिस टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू विन। इतना कॉन्फिडेंस है? यस मैम, ये पूरा टीम पर भरोसा है उसका? पूरा भरोसा है तो मैम। इस बार क्या अलग महसूस हो रहा है इस बार के गणतंत्र दिवस पर? मैम अलग फीलिंग यही है कि हमें हर साल मौका नहीं मिलता, हमें 4 साल बाद मौका मिला है। तो वी आर दी रनिंग अप्स, वी आर दी, हमारे लिए इट इज़, वो कहते हैं ना जो ऊपर पहुंच जाता है वो अच्छी बात होती है, लेकिन उस मुकाम पे बने रहना बहुत मुश्किल होता है। तो वी हैव टू प्रूव अगेन दैट सेम थिंग कि वी आर द बेस्ट। तो देखिए महार रेजिमेंट के कैप्टन अमर कुमार सिंह हमारे साथ में इस वक्त हैं। सर कैसी चल रही हैं तैयारियां? हमारी तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से और काफ़ी अच्छी चल रही है। कब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम दिसंबर से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिसंबर से। तो इस बार क्या प्लानिंग है? जीतेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली जीतेंगे। दिलों को जीतेंगे या फिर नंबर 1 पर भी आने वाले हैं? दोनों, तो दिलों को भी तो बिल्कुल जीतेंगे। दोनों ही ऑफ कोर्स। तो किस तरह से तैयारियां जब आप लोग करते हैं, परेशानियां सामने आती हैं? परेशानियाँ एज सच तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा इवेंट है और हम में से जितने हैं, हमारी कभी ना कभी अपने जीवन में ये तमन्ना रही है कि हम राजपथ पर आए एज अ फौजी और यहाँ पर मार्च करें। तो जोश फरोश में ऐसे कुछ परेशानियों का अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो महसूस नहीं होती?